आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र द्रव्यानुयोग के आधार पर देवताओं के रंग, वर्ण, स्पर्श, गंध के बारे में। हम जब भी देवों के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि देवों का रंग गोरा होगा, क्योंकि गोरे रंग को ही कई लोग सुंदरता की परिभाषा समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देवलोक के सब देव गोरे नहीं होते, उन सब के अलग अलग वर्ण होते हैं। तो जानते हैं देवों के वर्ण, स्पर्श, गंध से संबंधित जानकारी भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से। तो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम भगवान महावीर से इसी से संबंधित जिज्ञासा करते हैं कि देवों का वर्ण या रंग, स्पर्श, गंध कैसी होती है। तो भगवान महावीर जवाब देते हुए बताते हैं, स्वधर्म और ईशान कल्प यानी प्रथम और दूसरे देवलोक में देवों के शरीर का रंग तपे हुए स्वर्ण के जैसे लाल वर्ण वाला होता है। तीसरा और चौथा देवलोक, जिसका नाम है सनत कुमार और माहेंद्र कल्प में देवों के शरीर का वर्ण पद्म जैसे गौर वर्ण वाला होता है। पांचवा देवलोक, जिसका नाम है ब्रह्मलोक देवलोक यानी ब्रह्मलोक कल्प के देवों के शरीर का रंग गीले महुए के फूल जैसे सफ़ेद रंग का होता है। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान छठा देवलोक यानी लांतक कल्प के देवों का शरीर का रंग कैसा होता है। तो भगवान बताते हैं कि वे शुक्ल वर्ण वाले होते हैं। ऐसे ही ग्रेवेयक देवों के शरीर का रंग भी होता है। अनुत्तरोपपातिक देवों के शरीर का रंग अत्यंत शुक्ल वर्ण का होता है। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान स्वधर्म और ईशान देवलोकों में रहने वाले देवों के शरीर की गंध कैसी होती है। तो भगवान जवाब देते हुए बताते हैं कि कोष्ठपुट जैसे अत्यंत मनमोहक गंध वाले होते हैं स्वधर्म और ईशान कल्प के देव। इसी प्रकार अनुत्तरोपपातिक देवों के शरीर की गंध भी ऐसी ही होती है। स्वधर्म और ईशान कल्पों में देवों के शरीर का स्पर्श स्थिर, मृदु, स्निग्ध जैसे सुकुमार स्पर्श वाला होता है। इसी प्रकार का स्पर्श अनुत्तरोपपातिक देव यानी उच्च देवलोक के देवों के शरीर का स्पर्श होता है। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि स्वधर्म और ईशान कल्प के देव कैसी विभूषा वाले होते हैं। तो भगवान जवाब देते हैं कि देव दो प्रकार के होते हैं, वैक्रिय शरीर वाले और अवैक्रिय शरीर वाले। उनमें जो वैक्रिय शरीर यानी उत्तर वैक्रिय शरीर वाले हैं वे हार आदि से सुशोभित वक्षस्थल वाले यानी दसों दिशाओं को उद्योतित करने वाले होते हैं, और जो अवैक्रिय शरीर यानी भवधारणीय शरीर वाले होते हैं वे आभरण और वस्त्रों से रहित और स्वाभाविक विभूषा से संपन्न होते हैं। आगे गौतम भगवान से पूछते हैं कि स्वधर्म और ईशान देवलोक की देवियाँ कैसी विभूषा वाली होती है। तो भगवान बताते हैं कि देवियाँ दो प्रकार की होती हैं, वैक्रिय शरीर वाली और अवैक्रिय शरीर वाली यानी भवधारणीय शरीर वाली। इनमें जो वैक्रिय शरीर वाली देवियाँ होती है वे स्वर्ण के नुपुर आदि आभूषणों की ध्वनि से युक्त होती है और स्वर्ण की बजती किंकिनियों वाले वस्त्रों को और उद्भट वेश को पहने हुए होती है। चंद्र के समान उनका मुखमंडल होता है, चंद्र के समान विलास वाली होती है, अर्धचंद्र के समान भाल वाली होती है। वे श्रृंगार की साक्षात मूर्ति होती है और सुंदर परिधान वाली होती है। वे अनुकूल या प्रसन्नता पैदा करने वाली और सौंदर्य की प्रतीक होती है। उनमें जो अविकुर्वित शरीर वाली देवियाँ होती है वे आभूषणों और वस्त्रों से रहित स्वाभाविक सौंदर्य वाली होती है। अच्युत कल्प आदि देवलोकों में देवियाँ नहीं होती। आगे गौतम भगवान से पूछते हैं कि भगवान नौ ग्रेवेयक देव की कैसी विभूषा होती है। तो भगवान महावीर बताते हैं कि वे देव आभरण और वस्त्रों की विभूषा से
रहित स्वाभाविक विभूषा से संपन्न होते हैं, वहाँ देवियाँ नहीं होती है। इसी प्रकार अनुत्तर विमान के देवों की विभूषा भी होती है। आगे गौतम भगवान महावीर से पूछते हैं कि भगवान सौधर्म ईशान कल्प के देव किस तरह से काम भोगों के सुख का अनुभव करते हैं। तो भगवान बताते हैं वे इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस और इष्ट स्पर्श जन्य काम भोगों का अनुभव करते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, कौन से देवलोक से निकले हुए देव सबसे ज़्यादा मुक्ति को प्राप्त करते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।